तो चलिए इक्वेशन ऑफ लाइन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पे। द लाइन जॉइनिंग पी एंड क्यू इंटरसेक्ट्स द वाई एक्सिस एट पॉइंट आर। तो हमें बताना है द रेशियो ऑफ पी आर इज टू आर क्यू एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर। इसका मतलब दो पॉइंट्स हैं पी और क्यू। पी के कोऑर्डिनेट्स हैं -4,5 और क्यू के हैं 3,2। और ये बोला गया है कि ये लाइन जो है वो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट आर। तो अगर हम आर के कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहें तो वो किस फॉर्मेट में होंगे? तो उसके लिए आपको देखना होगा कि जब भी कोई लाइन एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करती है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, या कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट किस फॉर्मेट में होंगे? x,0 के फॉर्म में। x की वैल्यू कुछ भी हो लेकिन हमेशा जो y एक्सिस का पॉइंट है वो 0 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे y एक्सिस का कोई पॉइंट है नहीं तो उसको 0 लेके चलते हैं, भले वो नेगेटिव साइड हो या पॉजिटिव साइड। तो इधर भी हम लोग लेट करने के लिए x,0 ही लेट करते हैं। और इसके अलावा अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट 0,y के फॉर्म में हो जाएंगे, यानी r का कोऑर्डिनेट कुछ इसी तरह होगा 0,y। अब हमें इसका रेशियो नहीं पता है तो हम रेशियो k:1 हमेशा लेट करते हैं, ये याद रखिएगा। तो अब हम इसमें वैल्यूज़ निकालेंगे। तो हमें सबसे पहले निकालना है रेशियो ऑफ पी आर इज टू आर क्यू। तो देखिए यहाँ पे 0 कैसे आया होगा, ये वाला जो 0 है वो कैसे आया होगा? m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो अगर ये m1 और m2 हैं तो क्या होगा? k इंटू 3 यानी कि 3k प्लस 1 इंटू -4 यानी कि -4 अपॉन k प्लस 1। इससे आपको x का कोऑर्डिनेट मिल गया यानी कि 0। तो इसका मतलब हो सकता है कि 0 इंटू k प्लस 1 0 हो जाएगा, यानी 3k इज इक्वल टू 4। यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 4/3। अब k अगर 4/3 है तो k इज टू 1 क्या होगा? 4/3 इज टू 1, जिसको कि हम लोग क्या बोल सकते हैं? 4:3। यानी पहला पार्ट का आंसर आपको मिल गया। रेशियो क्या आ रहा है? 4:3। अब अगर रेशियो 4:3 है तो आप कोऑर्डिनेट ऑफ r बताना है, यानी कि सिंपली आपको y की वैल्यू बतानी है। x का तो डिसाइडेड है कि वो 0 है, तो y की वैल्यू बताने के लिए देखिए यहीं पे कर लेते हैं। तो y कैसे आया होगा? अब इसमें यहाँ पे रेशियो आप क्या लेट कर लेंगे? m1 इज टू m2 आपका आ गया है क्या? 4:3 के बराबर, यानी 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 5 अपॉन 4 प्लस 3 दैट इज 7। तो 8 प्लस 15 अपॉन 7 यानी कि ये क्या हो जाएगा? 23/7। तो यहाँ से आपके r के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 0,23/7 और यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। ऑलराइट।